नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं नेपोलियन हिल के उन कमाल के सिद्धांतों के बारे में जिनसे ये पता चलता है कि अपने मन का मालिक कैसे बने और अपनी जिंदगी को कंट्रोल कैसे करें। और देखिए, ये कोई जादू टोना नहीं है, ये एक कला है। ये समझने की कला कि हमारे विचारों में कितनी ताकत है और उसे सही दिशा में कैसे लगाना है। तो चलिए शुरुआत एक बहुत ही सीधे से सवाल से करते हैं। जरा ईमानदारी से सोचिए, आखिर कौन है जो हमारे दिमाग को चला रहा है? क्या वो हमारे विचार हैं जो हमें कंट्रोल करते हैं, या हम हैं जो अपने विचारों को कंट्रोल करते हैं? क्या बाहर के हालात, दुनिया, ये सब तय करते हैं कि हम कैसा सोचेंगे, या फिर हम खुद अपने मन के मालिक हैं? देखिए, इन दोनों ही सूरतों में नतीजे ज़मीन आसमान के होते हैं। एक मन जो कंट्रोल में नहीं है, वो तनाव, कन्फ्यूजन और भटकाव की तरफ ही ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक कंट्रोल किया हुआ मन वो स्पष्टता लाता है, एक मकसद देता है और आखिर में कामयाबी की तरफ ले जाता है। और ये सिर्फ विल पावर की बात नहीं है, ये एक स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है। तो सबसे बड़ी बात यह समझने की है कि किसी का भी दिमाग उसकी सबसे बड़ी दौलत है। अब इसे अपना गुलाम बनाना है या इसका गुलाम बनकर रहना है, यही वो चीज़ है जो कामयाबी और नाकामयाबी के बीच का सबसे बड़ा फासला तय करती है। जो लोग अपने विचारों पर काबू पा लेते हैं ना, वो सच में अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। लेकिन जो अपने दिमाग को यूं ही भटकने देते हैं, वो हालात के गुलाम बनकर रह जाते हैं। इस बात को समझना ही मेंटल मास्टरी की पहली सीढ़ी है। तो फिर पहला कदम क्या है? देखिए, सब कुछ शुरू होता है एक बिल्कुल साफ लक्ष्य होने की ताकत से। अगर यही नहीं पता कि जाना कहाँ है, तो कोई कहीं पहुंचेगा कैसे, है ना? तो ये निश्चित उद्देश्य है क्या चीज़? देखिए, ये सिर्फ कोई ख्वाहिश या इच्छा नहीं है। ये एक बिल्कुल क्लियर, स्पेसिफिक और ऐसा लक्ष्य है जिसे छोड़ा ना जा सके, जो दिमाग की सारी एनर्जी और कोशिशों को एक ही दिशा में लगा दे। नेपोलियन हिल का ये जहाज वाला उदाहरण एकदम परफेक्ट बैठता है। जब किसी को ये पता होता है कि उसे जिंदगी में असल में चाहिए क्या, तो दिमाग अपने आप उन मौकों को पहचानने लगता है जो पहले शायद दिखाई भी नहीं देते थे। चलिए, अब आते हैं दूसरे कदम पर। एक बार मंजिल तय हो गई तो फिर उस तक पहुंचने के रास्ते के बारे में सोचना पड़ता है, उसकी कल्पना करनी पड़ती है। कामयाबी के लिए जरूरी है कि हम आज की हकीकत से आगे की संभावनाओं को देख पाएं। रचनात्मक दृष्टि का मतलब ही यही है कि चीजों को सिर्फ वैसा ना देखा जाए जैसी वो अभी हैं, बल्कि वैसा देखा जाए जैसी वो बन सकती हैं। जरा सोचिए, अगर थॉमस एडिसन या स्टीव जॉब्स ने सिर्फ उस वक्त की सच्चाई को मान लिया होता, तो क्या आज की दुनिया ऐसी होती? हर बड़ी कामयाबी के पीछे एक क्रिएटिव विजन छुपा होता है। और अच्छी बात यह है कि इस विजन को डेवलप किया जा सकता है। ये कुछ बहुत ही आसान एक्सरसाइज हैं जो हमारी सोच का दायरा बढ़ाती हैं। जैसे हर दिन 10 नए आइडिया लिखने से दिमाग को नए तरीकों से सोचने की आदत पड़ती है। क्या होता अगर वाले सवाल पूछने से हमारी बनाई हुई सीमाएं टूटती हैं। और विजुअलाइजेशन, वो तो दिमाग को कामयाबी के लिए तैयार करने का एक जबरदस्त तरीका है। तो अब एक लक्ष्य है, एक विजन भी है, लेकिन अगर विचार ही बिखरे हुए हैं तो आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए तीसरा कदम है अपने विचारों को ऑर्गेनाइज करना, ताकि दिमाग में जो उथल-पुथल है उससे बचा जा सके। हमारा दिमाग भी ना एक कंप्यूटर जैसा ही है। जब बहुत सारे प्रोग्राम एक साथ चलते हैं तो वो धीमा हो जाता है। ठीक वैसे ही बिखरी हुई सोच से स्ट्रेस बढ़ता है, सही फैसले लेना मुश्किल हो जाता है और हमारी एनर्जी फालतू की चीजों में ही बर्बाद होती रहती है। तो सवाल यह है कि इन बिखरे हुए विचारों को समेटे कैसे? इसके लिए एक बहुत ही कमाल का टूल है, आइजनहावर मैट्रिक्स। ये हमारे सारे कामों को ना 4 हिस्सों में बांट देता है। पहला, जो काम अर्जेंट भी है और ज़रूरी भी, उससे तो भाई फौरन कर डालो। दूसरा, जो ज़रूरी तो है पर अर्जेंट नहीं, उसकी प्लानिंग करो, उसके लिए टाइम निकालो। तीसरा, जो अर्जेंट है पर उतना ज़रूरी नहीं, उसे किसी और को दे दो, डेलीगेट कर दो। और चौथा, जो ना तो अर्जेंट है और ना ही ज़रूरी, उसे लिस्ट से हटा ही दो। इससे होता यह है कि हमारी एनर्जी बिल्कुल सही जगह लगती है। इसके अलावा और भी कई टेक्निक्स हैं, जैसे माइंड मैपिंग। ये आइडियाज़ को एक डायग्राम की तरह देखने में मदद करती है। टाइम ब्लॉकिंग, एक बार में एक ही काम पर फोकस करने में मदद करती है। और जर्नलिंग, यानी अपने विचारों को लिखना, इससे उनमें और भी ज़्यादा क्लैरिटी और ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है। और अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे जरूरी कदम पर। आज की दुनिया में जहां ध्यान भटकाने वाली चीजें हर तरफ हैं, ये सीखना बहुत जरूरी है कि अपनी मेंटल एनर्जी को असरदार तरीके से एक जगह कैसे लगाया जाए। और ये बात 100% सच है। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, एंटरटेनमेंट, ये सब हमारा ध्यान खींचने के लिए एक दूसरे से होड़ कर रहे हैं।
ऐसे में जो इंसान अपने ध्यान को कंट्रोल कर सकता है, वो समझ लीजिए कि सफलता को अपनी तरफ खींच सकता है। तो फोकस कैसे बनाएं? पोमोडोरो टेक्निक एक बहुत ही सिंपल लेकिन जबरदस्त तरीका है। इसमें क्या करना है, जैसा कि स्लाइड पर दिख रहा है, 25 मिनट तक बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरी तरह फोकस के साथ काम करना है और फिर 5 मिनट का ब्रेक लेना है। यह तरीका ध्यान लगाने की हमारी क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है। और ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी को भी दूर करता है। बहुत लोगों को लगता है कि मल्टीटास्किंग करने से वो ज्यादा काम निपटा सकते हैं, लेकिन असलियत ठीक इसके उलट है। इससे ध्यान कमजोर होता है, काम की क्वालिटी गिरती है और स्ट्रेस बढ़ता है। एक समय में एक काम पर फोकस करना हमेशा बेहतर होता है। तो अपने मन पर महारत हासिल करने का रास्ता इन 4 पिलर्स पे टिका। पहला, एक पक्का इरादा तय करना। दूसरा, क्रिएटिव विजन से संभावनाओं को देखना। तीसरा, अपने विचारों को ऑर्गेनाइज करना। और आखिर में अपने ध्यान को कंट्रोल करना। और सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि ये कोई पैदाइशी हुनर नहीं है। ये एक स्किल है, एक आदत है जिसे कोई भी अपनी रोज की प्रैक्टिस से बना सकता है। और जब कोई इसे सीख जाता है तब वो सब कुछ हासिल किया जा सकता है जिसकी कभी सिर्फ कल्पना ही की गई थी। तो अब सवाल ये उठता है कि सिर्फ सोचते रहना काफी नहीं है, क्योंकि विचारों को एक्शन में बदलना ही तो कामयाबी की असली चाबी है। तो सवाल ये है कि उस विचार को हकीकत में बदलने का पहला कदम कब उठाया जाएगा, क्योंकि जब मन कंट्रोल में होता है तो सिर्फ आदतें नहीं बदलती, पूरा भविष्य बदल सकता है।